हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ प्रवेश कुमार। आज हम देखेंगे जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या होती है, बैक रिवर्स जेनेटिक्स क्या होती है। तो इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। इसमें हम देखें अगर जेनेटिक्स वर्ड की ओरिजिन की, तो ये जीन से निकला हुआ है। जीन ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। जीन क्या है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो आउट और टू बिकम। ठीक है। और वैसे अगर जीन की डिफिनेशन अगर हम बात करें, जीन होता क्या है, तो ये क्या है, ये जैसे डीएनए होता है ना, तो डीएनए की लेंथ मीटर से 1 मीटर से ऊपर होती है, तो उसी का एक पार्ट होता है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, जीन को, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि जीन क्या है, जीन डीएनए का ही एक सेगमेंट होता है, उसी को हम जीन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम जीन की जेनेटिक्स की बात करें, तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स एक्चुअली में होता क्या है कि जो हेरिडिटी और वेरिएशन, इनका अध्ययन जो हम करते हैं उसी को हम जेनेटिक्स बोल देते हैं। ठीक है। तो जेनेटिक्स को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन, इसका स्टडी ही हम क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी मतलब वंशागति, कि कोई भी लक्षण हो, कोई भी कैरेक्टर्स हो, वो पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, हेरिडिटी बोल देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो उसके पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में, उसके प्रोजनी में जा रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, हेरिडिटी। अब बात यहाँ पे आती है वेरिएशन क्या है। वेरिएशन, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, इसको विभिन्नता। क्या बोलेंगे, विभिन्नता। तो विभिन्नता क्या है, सिंपली सिंपल वर्ड है। तो इसमें क्या है कि ये डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स एमंग, ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स एमंग इंडिविजुअल, वो भी किसमें, इन पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेरिएशन आप देख रहे हैं प्लांट का, एनिमल से देख रहे हो तो वेरिएशन वेरी तो रहेगा। बट क्या है कि विद इन एनिमल जो स्पीसीज है, जो एक पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं कि एक, जैसे अगर हम एनिमल से तुलना कर रहे हैं तो एनिमल से ही करेंगे, अगर किसी ह्यूमन से कर रहे हैं तो ह्यूमन से करेंगे, प्लांट से कर रहे हैं तो उस प्लांट्स के उस विद इन पॉपुलेशन में हम वेरिएशन देखते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका हेरिडिटी और वेरिएशन। अब यहाँ पे बात आती है टर्म जीन, जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, बैटसन ने, डब्ल्यू बैटसन। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बात कर लेते हैं टर्म जेनेटिक्स की, किसने दिया था, टर्म टर्म किसने दिया था, डब्ल्यू बैटसन, डब्ल्यू बैटसन ने। ठीक है। कब दिया था, 1905 में।
आपके जो बैट्समैन आते हैं इन्होंने और भी दो टर्म दिया था, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, कौन से टर्म? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये टर्म किसने दिया था? आपके बैट्समैन ने। और एक साइंटिस्ट थे आपके जॉनसन। जॉनसन, इन्होंने टर्म दिया था आपका जीन। ठीक है, जीन टर्म किसने दिया था? जॉनसन ने। जीन के अलावा इन्होंने जीनोटाइप भी दिया था। ठीक है, जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया। ठीक है, तो जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप किसने दिया था? जॉनसन ने। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जेनेटिक्स किसने दिया था? बैट्सन ने। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जेनेटिक्स क्या होती है, जीन क्या होती है, और अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? मेंडल साहब ने, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी दी थी। क्या दी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो आनुवंशिकी का सिद्धांत है, यानी कि वंशागति का जो सिद्धांत था हेरिडिटी का, वो किसने दिया था सबसे पहले? चार्ल्स डार्विन ने, सॉरी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कब दिया था? 1866 में। 1866 में इन्होंने जो अपना वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग किया था, वो 1866 में इन्होंने किया था। लेकिन उस समय ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं आ पाया था, ज़्यादा लोगों के पास या फिर ये कहें ज़्यादा लाइट में नहीं आ पाया था। तो लगभग ये 1900 सन, क्या 1900 में तीन साइंटिस्ट हुए आपके। नंबर एक थे आपके डिवरिस, कार्ल कोरेंस और टिश्चर मैग। तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का जो वर्क था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1866 में, उसको उन्होंने फिर से पुनः किया। यानी कि सेम जो है मेंडल की ही एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोहराया और पाया कि जो रिजल्ट थे, जो मेंडल को प्राप्त हुए थे, वही रिजल्ट जो है इन तीनों साइंटिस्ट को प्राप्त हुए। तो इन्होंने तभी से क्या किया कि ये जो जेनेटिक्स की उत्पत्ति है, तभी से वास्तविक जो ओरिजिन है जेनेटिक्स का, तभी से माना जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्योंकि 1900 में भले ये तीन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम लिख लीजिए आप, तीन थे, डिवरिस, कार्ल कोरेंस एंड टिश्चर मैग, ये तीन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर किया था, बट ये जो 1900 में डिस्कवर किया था, ये श्रेय जो है, मेन श्रेय मेंडल को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो 1900 से पहले की जितने भी हाइपोथेसिस थे, जितने भी साइंटिस्ट के मत थे, वो, उनको हम क्या बोलते हैं? प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और उसके बाद के वालों को क्या बोलते हैं? पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि 1900 के पहले वाले को प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, बाद वाले को पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट।